आज वर्ग 10वीं के मैथ्स में चैप्टर 9.1 से संबंधित प्रश्न को देखना है। इसमें क्या पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब इसमें या तो हाइट ज्ञात करना होगा या तो डिस्टेंस ज्ञात करना, मतलब या तो किसी भी वस्तु का ऊंचाई ज्ञात करना है या तो किसी वस्तु की कहीं से जो दूरी है उसे ज्ञात करने की जरूरत होगी। तो इसमें हम लोग विशेष रूप से यदि एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो लगभग सारा का सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद जरूर प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। देखेंगे सबसे पहले प्रश्न का रूप या प्रारूप कैसा रहता है। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज को जानना होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। तो जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और फिर ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और ये फिर क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें प्रश्न कैसा रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे ये कर्ण है, कर्ण कितना है, 5 मीटर है। जबकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। क्या होगा, लंब होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो लंब यहाँ निकालना है और यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है। तो हम लोग को याद रखना है थीटा यहाँ पे दिया रहेगा कुछ न कुछ। थीटा मतलब या तो 30 डिग्री रहेगा, थीटा का मान 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। ये 30, 60, 45 रहेगा मैक्सिमम। तो अब यहाँ देखना क्या है, जैसे कि ये इसमें है कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण या लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण किसमें आता है, तो लंब बट्टा कर्ण किसमें आता है, फॉर्मूला याद किए होंगे साइन में। इसलिए हम लोग वहां पे क्या लेंगे, साइन थीटा लेते हैं। क्या लेंगे, साइन थीटा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कोण दिया हुआ है और मान ली यहाँ पे ये निकालना है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया, लंब दिया है और निकालना क्या, आधार है। तो लंब दिया क्या है, लंब, और निकालना क्या है, आधार। यानी लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पे याद रखना कि लंब बट्टा आधार किसमें आएगा, तो लंब बट्टा आधार किसमें आता है, tan में। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। यदि लंब दिया है और आधार निकालना है या आधार दिया है लंब निकालना है तो क्या होगा, वहां पे जो हम लोग लेंगे त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। इसी प्रकार यदि तीसरे रूप में देखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है और दिया हुआ आधार है। जब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है या आधार निकालना हो और कर्ण दिया हो, यानी आधार और कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण किसमें आता है, तो आधार बट्टा कर्ण कॉस में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। तो याद यहाँ पे ये चीज, तीनों बातों को याद रखना है कि लंब और कर्ण है, मतलब निकालना लंब है और दिया कर्ण है, तो यहाँ पे साइन थीटा यूज करना होगा। यदि लंब और आधार रहेगा तो tan थीटा यूज करते हैं और आधार या कर्ण रहेगा तो cos थीटा यूज करेंगे। तो यही सबसे पहले जानना हो कि हम यहाँ पे साइन लें कि tan लें या cos लें। तो कैसे हम इसको जान सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। या तो लंब निकालना होगा, यदि लंब निकालना है तो यहाँ पे कर्ण दिया होगा, या तो हो सकता है आधार दिया हुआ है। नहीं तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन कॉस या tan लेंगे। अब इसमें और विशेष जानने की जरूरत है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण, यदि हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, अब कोई छत पर व्यक्ति है और उसे हम लोग नीचे से देख रहे हैं छत पर के व्यक्ति को, तो नीचे से ऊपर कोण बनेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी नीचे से ऊपर देखने पर बना कोण क्या कहलाएगा,
वही कहलाता उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि हम लोग नीचे हैं और छत पर किसी को देख रहे हैं, या नीचे से किसी टावर पर कोई व्यक्ति है उसको देख रहे हैं, तो वो जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा, वैसा कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति छत पर से, कहां से, छत पर से नीचे देख रहा है, कोई व्यक्ति छत पर से नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो वैसे कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। या कोई व्यक्ति टावर पे चढ़ा हुआ है और टावर पर से नीचे के किसी वस्तु को देख रहा है या किसी व्यक्ति को देख रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो याद रखना है, ऊपर से नीचे देखने पर बना कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। अब तीसरा यहाँ पे शिखर। शिखर मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं। अब कोई मकान है, अब मकान का सबसे ऊपरी भाग छत है, तो छत उसका क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। या कोई पेड़ है, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, शिखर कहलाता है। तो याद रखना है, सबसे किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, शिखर कहलाता है। जैसे हम हैं तो हमारा जो हाइट है सबसे ऊपर सर, वो क्या कहलाएगा, वही शिखर कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे पाद बिंदु क्या है। पाद बिंदु मीन्स होता है जड़। पाद बिंदु मीन्स क्या हुआ, जड़, मतलब सबसे निचला भाग, जड़, या कह सकते हैं सबसे निचला भाग क्या कहलाएगा, पाद बिंदु कहलाता है, या पाद बिंदु को हम लोग जड़ कह सकते हैं। तो ये चारों चीज को याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में इस चारों का उपयोग होता है और निश्चित तौर पे ये चारों हमको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे और किस तरीके से ये साइन कॉस टैन लेंगे, या उन्नयन कोण, अवनमन कोण, शिखर और पाद बिंदु का उपयोग होता है, इस प्रश्न में देखेंगे और बनाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रश्न सारा का सारा बनेगा ही। अब यहां देखेंगे प्रश्न 1 है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। बनाते समय क्या करना है, सबसे पहले शुरू से अंत तक इसको पढ़ लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यदि इसको समझ गए तब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और इसका फिगर पहले बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। जैसे एक कलाकार है और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर, 20 मीटर। ये डोरी जो है कैसा है, तो माइंड में याद रखना है कि जब ये चैप्टर का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये डोर, अब ये कैसा है डोर, इसको पढ़ने के बाद देखेंगे अच्छी तरह तनी हुई है। इसके बाद भूमि पर लगे खंभे, तो भूमि पर एक खंभा लगा हुआ, भूमि पर क्या है, ये खंभा है, भूमि पर ये खंभा है और उससे खंभे से बंधा है, जो रस्सी है वो भूमि के ये खंभा है और उससे कहा एक भूमि स्तर के साथ, यानी यहाँ पे ये रस्सी है और इस रस्सी पे क्या करता है, एक कलाकार चढ़ता है। कितना मीटर की रस्सी है, 20 मीटर। और निकालना क्या है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई यहाँ पे h मानते हैं। यहाँ देखेंगे A, B, C और दूसरा यहाँ दिया गया है कितने डिग्री का कोण बनाता है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये फिगर बना लेना है। जब ये फिगर बन गया तो बिल्कुल प्रश्न आसान हो जाता। अब यहाँ पे फिगर ये बन गया है। अब देखेंगे ये क्या है, एक त्रिभुज बन गया है। अब इसमें क्या है, निकालना क्या है, तो निकालना इसके सामने ये लंब है और दिया हुआ क्या है, कर्ण दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है, नहीं लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे लंब दिया हुआ है और कर्ण क्या है, निकालना है। तो हम लोग को लंब और कर्ण किसमें आता है, तो यहाँ पढ़े थे कि लंब और कर्ण जब रहेगा तो साइन थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसलिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
एबीसी में साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा के जगह पे क्या देंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और लंब के जगह पे क्या है, ए बी, या ए बी के जगह पे एच माने हैं, एच है, और कर्ण के जगह पे कितना है, 20 है। इसलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और h बट्टा 20। मालूम होगा कि हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह कंडीशन होगा, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को h से गुना 2h और 20 को 1 से गुना 20। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, h बराबर 20/2 बराबर कितना, 10 मीटर। इसलिए क्या होगा, खंबे की जो ऊंचाई होगी, खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इस तरीके से प्रश्न को बनाना है। अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो क्या करेंगे, भूमि का एक बिंदु लेते हैं। ये मान लो भूमि का एक बिंदु है, क्योंकि भूमि के एक बिंदु से मीनार के, यहां पे मीनार है, ये क्या है, मान ली मीनार। मीनार मीन्स होता है टावर। टावर को भी हम लोग मीनार कह सकते हैं। जो ऊंचा कोई वस्तु है तो उसको हम लोग मीनार कहते हैं। जैसे कि क्या है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। तो इसी तरह का कई सारे मीनार हैं। तो ये क्या है, एक भूमि के एक बिंदु से मीनार की दूरी, मीनार की यहां देखेंगे पाद बिंदु, पाद मीन्स क्या हुआ, जड़। तो इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। और हमको करना क्या है, और शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे। मीनार के शिखर, शिखर मतलब ये हो गया, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे, h मान लेते हैं। फिर यहाँ पे ए बी सी पहले मान लेते हैं। माना कि जो निकालना रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे। जैसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर h। सबसे पहले हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, और उसका क्या मान लिए, h मान लेते हैं। अब यहाँ फिर देखेंगे, इस कोण के सामने ये हो गया लंब, और ये क्या है, आधार। मतलब निकालना हमको लंब है, और दिया हुआ क्या है, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार क्या आता है, tan में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या लेना होगा, tan थीटा लेना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि tan क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार है। लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, और हम लोग को मालूम है कि लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा का सूत्र है। इसलिए tan यहाँ पे लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी AB बटा कितना, BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और AB का वैल्यू कितना है, h, और BC का कितना है, 30। यहाँ भी क्रॉस गुना होगा, √3 को h से तो √3h, और बराबर 30 को 1 से गुना 30, यानी 1 को गुना होगा 30 से, और √3 को h से। तो √3h बराबर 30। इसलिए क्या हो जाए, h बराबर 30/√3। अब यहां देखो नीचे में √3 है, नीचे के √3 को हटाने के लिए हरों का प्रमेय करें, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, ऊपर हो जाए 30√3, और फिर √3 को √3 से 3 से इसमें भाग देंगे 10, यानी 10√3। अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई कितना, 10√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न आता है। प्रश्न बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, उसका फिगर बना लेना है, और फिगर बना लेने के बाद देखना है, याद रखना है कि इसमें क्या निकालना है, लंब। जैसे यहाँ लंब और आधार था तो यहाँ पे tan लिए, यदि लंब और कर्ण रहता है यहाँ तो sin लेते। ये चीज इसमें याद रखना है। आगे जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे। क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के
शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का